हम जिस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, हमने कभी मनमोहन सिंह जी के लिए ऐसी गालियां निकाली? मतलब एंड ऑफ द डे ही इज अ प्राइम मिनिस्टर। I'll tell you a story. तुम्हें याद है वो मोदी जी का जब फर्स्ट इलेक्शन के पहले हाँ नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह को देहाती औरत बोला था, हम्म, और मोदी जी ने उसका जो छितरपला किया था, मोदी जी वाज कंपीटिंग अगेंस्ट, बट मोदी जी ने बोला भाई मेरे प्रधानमंत्री को बोला तूने पाकिस्तानी तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और ये एक जज्बा है ना, होना चाहिए। नीट में मैं कोई प्रधान लवर नहीं हूं, मैंने तो खुद उसकी रेजिग्नेशन मांगी हुई है यूजीसी के बाद, मैंने तो खुद मांगी थी। भैया मेरे को नहीं पता, ये एक बंदे ने मेरे को एक रिपोर्ट भेजी कि ये 21 और 23 बच्चों ने नीट में फेल होने के कारण या नीट का एग्जाम लीक होने के कारण जो उनकी रैंक मतलब वो हुआ, उसके कारण सुसाइड कमिट पूरे 21 और 23 बच्चों ने नहीं करी। पर क्योंकि यहाँ पे इट सूट्स राहुल गांधी एंड अरविंद केजरीवाल टू मिसलीड द नेशन, हुआ है। मैथ लो, मैथ करो, पीछे ही पड़ जाते हैं पेरेंट्स। उनको कॉम्प्लेक्स आता है, बिकॉज सोसाइटी में छोटे शहरों में तो बहुत होता है। बच्चा क्या कर रहा है, ह्यूमैनिटीज लिया उसने, छोटा मुंडा ह्यूमैनिटीज करेगा, मुंडा होके ह्यूमैनिटीज करेगा। हमारा माइंडसेट ही नहीं बदल रहा, तभी तो पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं बच्चों को। और कुछ नहीं तो अर्नब ने तो अपने न्यूज चैनल ये बच्चे वो स्पाइडरमैन को दिखा रहा है अर्नब। Till the time कुणाल कामरा नहीं आया था ना, all my children's friends were arguing with me, my friends were complaining कि बच्चे ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा सही बोल रहे हैं, नीट एग्जाम। जब कुणाल कामरा आया, सारा का सारा इन्होंने भट्टा बिठा दिया। तो उधर से एक मुस्लिम लड़का बोलता है भाई तुम एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा ना, तो बोलते है क्या रे ऐसा बात कर रहा है, मैं ऐसा पढ़ा लिखा नहीं है रे। मैं नहीं बोल रहा हूँ मोदी हार नहीं सकता है, मगर मोदी के हारने का रीजन इंस्टाग्राम नहीं हो सकता। हाँ, मोदी के हारने के कोई भी सिंगल वेरिएबल कभी नहीं होता किसी के हारने का कारण। निशिकांत दुबे के हैंडल का नाम माय डियर मोदी जी होना चाहिए। माय डियर मोदी जी। राहुल गांधी गया प्रोटेस्ट करने शाम को, इसका बच्चा गया एग्जाम देने सुबह 11 बजे। कहते राहुल के कारण मेरा बच्चा एग्जाम दे के नहीं आ पाया। Hi Kushal, how are you? एकदम बढ़िया। I have not been entertained more in my life than in the last week in a long time, because इतनी कॉमेडी आई है मेरे आगे, मेरे टीएल में, मजा आ गया। मैं तो thoroughly एंजॉय कर रहा हूँ। I have enjoyed content after a long time। मतलब मैं तो देखो, मैं पर्सनली इंस्टाग्राम यूज भी नहीं करता था। मुझे जबकि अगर if you are a content creator you should be on Instagram. That's the advice that was given to me by every single person. Despite that I was not there, but I had an account. I kind of understood what was happening there, but I'm not an active like consumer of information of Instagram. Even now I'm not, because I remember once I spent like 40 minutes on Instagram, and तभी मुझे एहसास हो गया था कि भाई ये तो मतलब नॉट दैट मैं कोई आइंस्टाइन हूँ, मगर ये तो मैं पागल ही हो जाऊंगा इधर, कि मतलब ये तो मुझसे ना हो। समझता तो अपने आप को आइंस्टाइन से कम नहीं है। नहीं, मैं अपने आप को आइंस्टाइन से कम समझता हूँ। पॉइंट ये है कि जिधर मैं राइट हूँ मैं राइट हूँ। मेरा अनलाइक अदर्स मैं हर चीज पे बकैती नहीं करता, मगर जिस पे मैं बकैती करता हूँ मुझे काफी कॉन्फिडेंस होता है कि मैं सही हूँ, तो मैं पहले उसके बारे में फैक्ट वैक्ट जाके सीख लेता हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो मैं इमीडिएटली चेंज भी कर लेता हूँ और मान भी लेता हूँ मेरी गलती। मेरे को सॉरी बोल देते हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉरी बोलने में अगर मैं गलत हूँ, मगर अनलाइक मोस्ट मॉडर्न डे एनालिस्ट और कंटेंट क्रिएटर्स, आई एक्चुअली डोंट ओपाइन ऑन एवरीथिंग। आप अगर पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं मैं पॉडकास्ट किसी सब्जेक्ट पे कर रहा हूँ तो मतलब मैं उस पर ओपिनियन दे रहा हूँ। नहीं, मेरा गेस्ट ओपिनियन दे रहा है, मैं तो दे ही नहीं रहा हूँ, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरे ओपिनियन बहुत कम आते हैं, मैं बहुत रेयरली ओपिनियंस देता हूँ, मगर जिस सब्जेक्ट में मुझे मालूम होता है। कुशल प्लीज इतना भी मत फेक, कम आते हैं तेरे ओपिनियन। ये सो ओपिनियनेटेड, बहुत ज्यादा ओपिनियनेटेड है। जो लिमिटेड सब्जेक्ट्स, नेशनल सिक्योरिटी, खालिस्तान एंड ये सब चीजें, उस पे तो मैं देता हूँ। मेरी टीएल में अगर आप देखोगे तो 99% ऑफ द टाइम तो मैं शहीदानु प्रणाम ही करता रहता हूँ, खालिस्तानियों के पीछे पड़ा रहता हूँ। तो मेरा वो लिमिटेड है ना, तो उनपे तो मैं ओपिनियन दूंगा ना। मगर अगर कोई मेरे को बोलेगा कि इकोनॉमिक्स पे मेरे बहुत कम ओपिनियन होते हैं, मेरे ओपिनियन एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत कम होंगे, अर्बन पॉलिसी पे बहुत कम होंगे, देखो मेरे को कुछ फर्क नहीं। कल्चर पे मैं ओपिनियन देता हूँ बिकॉज वो उस पे आई लाइक टू स्टडी कल्चर। इनफैक्ट बहुत मजा आ रहा है लास्ट कुछ दिनों से
बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर दोस्त हैं, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, वो लोग बोलते हैं ये है क्या, ये इंस्टाग्राम में हो क्या रहा है, बिकॉज वो लोग भी ये सब चीजें देखते नहीं है ना। तो मेरा एक था I कि would मैं like to contradict you here. I don't know why these friends of yours, I think we have common friends on media वाले, काफी आप तो ज्यादा लोगों को जानते हो, मैं फिर भी थोड़े कम को जानती हूँ, पर थोड़े कॉमन है। पर जितना इंस्टाग्राम पे इस बारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतना काम खराब किया ना, आपको टाइम्स नाउ की पढ़नी चाहिए थी इंस्टाग्राम पे पोस्ट। इट एवरीथिंग वाज, यू नो, एनी अब्यूज ऑन मिस्टर मोदी, वो डाल रहे थे। कुछ गलत चीज है, पुलिस वाला मार रहा है, ये दिखा रहे, क्यों मार रहा है ये नहीं दिखा रहे। इतना काम खराब करा हुआ था इस बारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने। मैं देख रही हूँ, आई वाज सो no, no, डिसअपॉइंटेड, no, लाइक no. आई I विश think you're मिस्टर जेटली confusing वाज one with अलाइव। the other. नो, The आई एम नॉट। presence of mainstream media on Instagram does not mean mainstream media journalists understand Instagram. One has got nothing to do with the other. I'm talking about the individual. I'm not talking about the organization. The organization is present everywhere. These individuals, they don't understand this. The only reason I tried to understand, every once in a while, I would reach out to these younger content creators and try to understand why these weirdos are behaving the way they are. To understand why, like, रील काट रहा हूं मैं, मेरी रील फट गई, ऐसे सब वर्ड्स यूज करते हैं ये लोग। नहीं नहीं, ये रियली यूज करते हैं। हाँ, आई नो, मैं हाँ। बियॉन्ड द पॉइंट मैं ये सब वर्ड्स यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे ब्रेन सेल्स नहीं रिड्यूस करने। और ना मेरी लाइफ एक एक मेरी लाइफ का बैरोमीटर ये नहीं है कि मेरे इतने व्यूज आए इतने नहीं आए। मेरी लाइफ का बैरोमीटर नहीं हो सकता ये। और मे बी इट्स माई फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्पीकिंग एंड माई प्रिविलेज या स्पीकिंग। सेम है, मेरा भी यही हाल है, हाँ। So it could be stemming from that, but I try to understand things. So culture has always fascinated me, so I try to understand it. Mainstream media anchors were not trying to understand it, is because they never needed to. And now when privately, they, like, so many of them have messaged me and they would be like, isko 15 million view kyun hai? Like, what is so special? I was like, the point is that you're trying to rationalize it. You don't rationalize it. जैसे आप गोविंदा की पिक्चर देखने जाते थे, हमारी जनरेशन गोविंदा की पिक्चर देखने जाती थी, उसको हम कोई मैथ्स और साइंस के पेपर के जैसे रैशनलाइज करते यू थे क्या? लीव योर ब्रेन्स एट होम ना, बस आप इंस्टाग्राम में जब आप होते हो ना, आप अपना दिमाग साइड में रख दो और आप यू जस्ट गो विद द फ्लो। इट इज थ्रू वन इमोशनल टर्न टू द अदर इमोशनल टर्न, बस, और कुछ नहीं है। इट इज ऑल इमोशनल, इट हैज नो लॉजिक, इट हैज नो बेसिस इन, यू नो, कि आप बोलोगे कि मैंने बड़ी रिसर्च कर ली। भाई क्या रिसर्च कर ली? कुछ आप, अरे भाई, अभी एग्जाम्पल के तौर पे, वो मालूम है वो जो बीजेपी का पीआर वाला ईमेल का वो जो पूरा रूमर फैला था, उसके मिलियंस ऑफ व्यूज आए। हर आदमी ने उप सॉरी बोल के निकल गए, सॉरी गलती हो गई बोल के निकल गए। जब करेक्शन आई, देखो क्या होता है कि देखो आप, हम जो लास्ट जनरेशन थे, मिलेनियल्स, जेन एक्स, बूमर्स, जिनको प्रॉपर छितरौल जिसको बोलते हैं ना, छितरौल, जिनको छितरौल हुई है, ठीक है, माँ बाप से भी हुई है, टीचरों से भी हुई है, पुलिस से भी हुई है, ब्यूरोक्रेट से भी हुई है, सोसाइटी से भी हुई है, ठीक है, हमारी चित्रौल हुई है। ये जो बच्चे हैं ना, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, बिफोर समबडी थिंक्स कि मैं कोई सेलिब्रेट कर रहा हूँ हमारी चित्रौल होना, नहीं, मुझे बहुत खुशी है ये बच्चों के साथ नहीं हुई। एक एक्चुअली में सिग्निफिकेंट तबका है ये बच्चों में जिनकी चित्रौल नहीं हुई थी, मगर अभी प्रॉब्लम ये है कि ये उस नशे में बहुत कुछ बोल गए। भाई समाज अभी भी वो नहीं है, तुम्हारा छोटा सा सोशल मीडिया बबल वो है। तो अब इनकी जो चित्रौल होनी है ना, देखो सरकार, वो बोलते हैं सरकार ने घुटने देख दिए। भाई सरकार ने घुटने, सरकार है, वो बोलेगी ठीक है कर लो, मगर भाई वो जो रैंडम बंदा होगा, और अगर तुमने ये स्टंट ट्राई किया, समझ लो रैंडम चांदनी चौक पे तुमने ये स्टंट दिल्ली मेट्रो में ट्राई किया, जो देखो पुलिस तो बाद में आएगी ना भाई, पब्लिक जिसका बेसलाइन, मेजॉरिटी लोगों का बेसलाइन हमारा और आपका है। आज भी ये जो जैन जी का ये हवा बना दिया है भाई, 25% ऑफ द पॉपुलेशन है। व्हाट अबाउट द रेस्ट? भाई जेन जी और जेन अल्फा को मिला लो, अराउंड 35-40% और भाई 60% तो वही हैं जिनके छित्तर हुए हैं। तो वो तो तुम्हारे छित्तर कर देंगे, क्योंकि उनकी तो बेसलाइन ही वो है छित्तर। उन्होंने वेट नहीं करना है कि ओ पुलिस नु बुलाओ, ओ पुलिस नहीं बुलाने वाली है, ओ उन्होंने थर्ड मारना है तुमको उधर। इसीलिए आप नोट करो, मैं बार बार बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि ना करो, मैं भी कर रही थी, ना करो प्लीज, ना करो। ये कोई डरपोक होना नहीं होता भाई। मैं डरता था तो मैं खालिस्तानी होके 2 फीट आगे जाके खड़ा हो जाता था और मैं बोलता था खालिस्तान मुर्दाबाद। नहीं, डर नहीं होता। ये होता है कि यार मेरे साथ हुआ है, मैं खड्डे में गिरा हूं, तू तो ना गिर ना,
ये आप उसको ऐसे भी तो अप्रिशिएट कर सकते हो ना उस इमोशन को, कि भाई हम तो गिरे थे, हमको पता है, हम सिर्फ तुमको वार्निंग शॉट दे रहे हैं, गिरो, परफेक्ट है, फिर जो छितर पौला होना है तुम्हारा, जो अब और अभी होगा, देखो ये बार बार बकवास, पहले लोग बोल रहे थे। बहुत गंदी गाली, it was sad also, it was sick but it was sad also. ठीक है यार, गालियां मेरे को इतना बॉदर नहीं करती हैं, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मेरे को गालियां बॉदर नहीं करती हैं, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, क्योंकि यार मैं क्या बोलूं, मैं खुद ही इतनी गालियां देता हूँ। सो मैं क्या दूसरों को जाके बोलूंगा गाली नहीं देने का, अरे मैं खुद ही देता रहता हूँ, तो दूसरों को क्या बोलूं? नहीं बट एक मेरे को ऐसे लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, आप बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच में मानते हो और एक्सप्रेशन बिल्कुल। थॉट में मानते हो फ्रीडम, पर कहीं ना कहीं कुशल आई फील कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे, मतलब आई डोंट थिंक सो, हम जिस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, हमने कभी मनमोहन सिंह के लिए जी के लिए ऐसी गालियां निकाली, मतलब एंड ऑफ द डे ही इज अ प्राइम मिनिस्टर। आई टेल यू अ एंड ऑफ द स्टोरी। 2000 आई थिंक 23 की बात है, हाँ 23 की बात है, वन ऑफ माय टॉक्स, आई थिंक मेरी नास्तिक जो बुक थी ना उसकी बुक लॉन्च की बात है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, आई कुड हैव मिसकोटेड द ईयर और द इवेंट, बट आई रिमेम्बर मैं टॉक दे रहा था और Q&A शुरू हुआ था, और वन ऑफ द, ये कनाडा में हुआ था, इंडिया में नहीं, और वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस ना, दे वेंट आफ्टर मनमोहन सिंह इन अ वेरी नेस्टी वे, यंग बच्चा था, एंड आई रिमेम्बर करेक्टिंग हिम, आई वाज लाइक देखो जो भी है, पहली बात ये तुम इंडिया में नहीं कर रहे हो, कनाडा में कर रहे हो, ठीक है, और वो जो भी हो, द मोमेंट आई क्रॉस द इंडियन बॉर्डर, तुम अगर मेरे प्रधानमंत्री को, भले वो फॉर्मर हो और जिसको मैं वोट नहीं किया, अगर तुम उसको ऐसे गंदी गालियां दोगे ना, तो भाई तू मेरा दुश्मन है। ये चीज हम में थी कि भाई बाहर जा रहे हैं और तुमने मेरे प्रधान, देखो मैं इसका एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है, इसका एग्जांपल खुद मोदी जी हैं। तुम्हें याद है वो मोदी जी का जब फर्स्ट इलेक्शन के पहले हाँ। नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह को देहाती औरत बोला था, I और remember. मोदी जी ने उसका जो छितरपला किया था, मोदी जी वाज कंपीटिंग अगेंस्ट, बट मोदी जी ने बोला भाई मेरे प्रधानमंत्री को बोला तूने पाकिस्तानी, तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और ये एक जज्बा है ना, होना चाहिए, और मैं आपको सच्ची बोलूं, ये जज्बा खत्म करने के लिए ना मैं लेफ्ट को ब्लेम करता हूँ। नहीं, मैं लेफ्ट अरविंद केजरीवाल उसने जो सारा डेकोरम खराब किया है ना, एक डिसिप्लिन खराब किया है अबाउट ऑफ पॉलिटिक्स, आई फील साइको समथिंग ही कॉल्ड साइकोपैथ और समथिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, एंड देन उस वो लोग जब अपना कैंपेनिंग भी कर रहे थे, कुशल दे वर सो नास्टी एंड द काइंड अब्यूजेस इतनी यूज कर रहे थे, बहुत ज्यादा था। आई थिंक केजरीवाल ने बहुत इसको गलीज कर दिया है बिल्कुल पॉलिटिक्स को आके, मतलब पता नहीं। मैक्सिमम इट यूज्ड टू बी मौत का सौदागर, नीच, ऐसे वर्ड्स, या देहाती और मतलब वट एवर लाइक दैट, पर ये जो गाली गलोच का है ना, ये तो संजय सिंह एंड ऑल दीज पीपल, यार कम ऑन। या आई एंड अंडरस्टैंड। अम्मा तो हाँ। मुझे दुख क्या हो रहा है मालूम है, ये जितने भी बच्चे हैं, देखो जितना मैंने इंस्टाग्राम पे सर्च किया नहीं, अराउंड 100-150 ऐसे गधे निकले हैं जिनके रीलें निकली होंगी ये बदतमीजी वाली, भाई इनका जो मुझे दुख इस बात का मालूम है, एंड अगेन मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपोज कर रहा हूँ, पर इनको बहुत छितर पड़ने हैं अभी, और मेरे बोलने से रुकने भी नहीं वाला है, मुझे दुख इस बात का है, क्योंकि किसी के ऑलरेडी बोलने मैं से नहीं देख रहा हूँ। रुकेगा। ये बीजेपी गवर्नमेंट की एक बात बहुत वो है, ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, सामने आके कुछ नहीं, अभी पीछे इन सबके करियर्स खराब है। एंड यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, लाइक यू सेड ना, हम चित्रौल खाने वाले आजकल के बच्चों को अगर आप रिपोर्ट कार्ड में फेल लिख दो या बोल दो ही इज नॉट वेरी गुड इन मैथ, आप मानोगे? आप पेरेंट्स कोर्ट जा सकते हैं, पेरेंट्स को प्रिंसिपल लिखने नहीं देता, ये बच्चों के ऊपर कहते हैं मेंटल प्रेशर डलता है, कॉम्प्लेक्स आता है, कुछ नहीं करने थे आप बच्चों के। मैंने अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ तारीफें सुनी है, और मैंने देखा है कि कोई मतलब ऐसे खास भी इतनी तारीफ के लायक नहीं था उन दिनों में, पर व्हाट आई एम सेइंग इज बोलना ही, और आजकल के तो और ज्यादा हो गया, यू आर नॉट सपोज टू क्रिटिसाइज द किड्स एट ऑल। अगर मदर बोलते हैं स्लैप यू, तो वो बच्चा तो जाके स्कूल में बता देता है, तो वो स्कूल वाले बुला लेते हैं उसको, द चाइल्ड कैन बी टेकन अवे फ्रॉम यू बिकॉज यू यूज द वर्ड स्लैप यू। ये कहाँ से, ये ऐसी गालियां नहीं निकालेंगे और ऐसे बिहेव नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर? और ये पता नहीं, मेटा से मुझे पैसे दुख भी हो रहा कमा है, रहे हैं ना, मुझे पैसे दुख इस कितना बात कमा का रहे है, हैं कुछ। हाँ है, और आई डोंट नो, मुझे दुख है क्योंकि अंततः बच्चों की डिमांड सही थी, मानो या ना मानो, बच्चों शुरू की में डिमांड सही थी। शुरू में उसके बाद तो दे फॉरगॉट अबाउट नहीं मैंने बोला ना, जिस दिन पत्थरबाजी हुई ना, मैंने तो सपोर्ट छोड़ दिया मेरे से। जिस दिन कुमार कामरा आया और उसने बोला सीता के पति की वो मैंने कहा इन, और उस एक बात बोलूं, बहुत लोगों की सपोर्ट छूट गई, मेरे बच्चे जो इतना इसके फेवर में थे,
उनके सारे फ्रेंड्स ने बोला कि आंटी नाउ वी आर नॉट सपोर्टिंग इट, इट्स बेसिकली अगेंस्ट हिंदुत्व एंड आरएसएस, खत्म कर दिया। ये लोग को मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लगा। जैसे आप यार मतलब पत्थर फेंकोगे, बेवकूफी है आपको। और मालूम होता क्या है कि यंग है, समझते नहीं है, भावनाओं में बह जाते हैं और ऐसे शुदाई के जैसे अपनी बेवकूफी को कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं भावना में भाई। नहीं बहते कुशल, इनको पता है, इनको इनको चीप पब्लिसिटी, फास्ट पब्लिसिटी, 2 मिनट पब्लिसिटी, मेटा पे पैसे कमाना, इनके लिए ये इतने इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छा। वो लड़की को नहीं देखा था who was doing MCBC and all for Modi ji, and then she was saying he used such derogatory language for Modi ji, and then उसके बाद सबने कहा ये, and you know what she was doing, यो ऐसे कर रही थी कि देखो मैंने बोल दिया ये मतलब नहीं मगर बाद में फिर सोसाइटी भी तो अटेंशन आती है ना, आएगी, माँ बाप को तब जूते क्या। पड़ रहे हैं, माँ बाप, इन बच्चों के माँ बाप को सोसाइटी में जूते पड़ रहे हैं, और साथ में इनका जो करियर खराब होगा। एफआईआर, देखो एक चीज बहुत अच्छी हुई, इनको पता था कि एफआईआर के लिए ये लोग ये शर्त लगाएंगे कि किसी के ऊपर एफआईआर मत करो। गवर्नमेंट ने इतनी सारी एफआईआर पहले ही लगा दी, और एफआईआर का एक प्रोसीजर है, कोर्ट तो जाना पड़ेगा इन बच्चों को खत्म करने के लिए, क्लोजर करने के लिए जाना तो पड़ेगा कोर्ट, और पुलिस स्टेशन तो बच्चों ने, जाना पड़ेगा। अरे वो नहीं और वो मैं एक बात बोलूं, सरकार तो माफ कर देगी। इस देश में जो पुलिस की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है ना, हाँ वो नहीं, अरे ये कॉलेजेस, ये बच्चे जानते नहीं है ना ये चीजों को। ओ कॉलेज तुमने पुलिस को पत्थर मारी है ना, ओ उन्होंने छड़ना नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ। पक्का 1 साल बात करेंगे, वो 1 साल तक है ना पुलिस कुछ नहीं करेगी, और फिर एक दिन है ना सडनली आपको कोई पकड़ लेगा, धर लेगा कोई एक छोटी सी वायलेशन के लिए। और जो आपको, यार ये बेवकूफ है भाई, ऐसे ही नहीं, मतलब कितने गाजी आए कितने गाजी गए, ब्यूरोक्रेट उधर का उधर ही है। ये लोग समझ नहीं रहे और ये होम रेवोल्यूशन लाएंगे। ओ भाई तुम सिस्टम से पहले नहीं नहीं लड़ हो, सकते आप, और सिस्टम से आप नहीं लड़ सकते। तुम पहले नहीं हो, तुम आखिरी नहीं होगे। ये ठीक है। और ये जो कंटेंट क्रिएटर इनको उकसा रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ ये कंटेंट क्रिएटर से बड़ा, अभी मैं गाली नहीं देना चाहता, नहीं, दे ले, अब नहीं कुछ बचा है, हरामजादे हैं और ये कुछ कंटेंट बचा क्रिएटर से है। बड़े हरामजादे कोई नहीं है। जो चवन्नी छाप अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए है ना, 18 19 20 21 22 साल के बच्चों की जिंदगी झंड कर दी है। होनी झंड 300 400 बच्चों की जिंदगी है मेरे हिसाब से इस पूरे प्रोसेस होएगी, में। हाँ। मगर एक बार तुम्हारे पब्लिक मार रही नाम, है इनको पकड़ पकड़ के, पब्लिक अरे जो मार रही है। मार खाने वाले हैं ना ये बच्चे, मेरे को टेंशन उस बात की है, मेरे को जेन्युइन टेंशन उस बात की है भाई। अच्छा ये लोग है ना इतने बेवकूफ हैं, इनको लगता है बीजेपी का कार्डर का है भाई, डिसिप्लिन्ड पार्टी है, बोला गया है कुछ नहीं करना, करने दो इनको जो करना है। फिर है ना ये 6 महीने बाद उतरते हैं और फिर पकड़ पकड़ के धोएंगे, और ये बहुत गलत है। मैं पहले भी, जो इन्होंने किया गलत है, जो बाद में होगा वो भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और यही चीज में बार, और वो गधे के जैसे तभी जोश में मुझे बोलते कुशल तू कावर्ड है, तूने कुछ लाइफ में किया नहीं है। भाई भाई तू खड़ा हो जा खालिस्तानी के आगे, अगर तेरे में इतनी हिम्मत है तो तू खड़ा हो जा। हम तो रोज खड़े होते हैं, रियल लाइफ में खड़े होते हैं, तो फिर क्या यार, मतलब बहुत दुख होता है मेरे को ये। और सबसे ईविल है ना, मैं बोल रहा हूं, लोगों ने गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया किया है। मैं तुमको आज बोल रहा हूं, ये मैं कोई लवर ऑफ मीडिया नहीं हूं, ठीक है, इंडिविजुअल दोस्त है मेरे मीडिया में, वो गुड ह्यूमन बीइंग्स हैं, गुड रिपोर्टर्स हैं, ठीक है। ये मैं आज तुम्हें कह रहा हूं, मीडिया में अकाउंटेबिलिटी फिर भी थोड़ी बहुत होती है, थोड़ी बहुत। और मीडिया का है ना मॉडल हम सबको पता है, एक चंक आता है स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के एड बजट से, ठीक है, एक वो है, और एक प्राइवेट कंपनियों का है। एटलीस्ट आई नो वेयर दे आर मेकिंग देयर मनी एंड देयर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो पॉडकास्टर हैं मेरी बिरादरी, इनको बोलो ना जो इन्होंने पैसे लेके इंटरव्यू किए हुए हैं वो डिस्क्लोज करें। मैं तो करता नहीं हूं ना, इसके लिए मैं बार बार, देखो मैं इसके बारे में बात क्यों करता हूं, मैंने कभी किसी से पैसे लेके इंटरव्यू नहीं किया। और जब मैंने कोई बुक को प्रमोट किया हुआ, मैंने ओपन नहीं बोला है मैंने ये बुक के लिए पैसे लिए, क्योंकि सालों मैंने पढ़ाई की उसकी, मैंने पूरी बुक पढ़ी, मैंने उसके नोट्स बनाए, मेरे आवर्स का पैसा लिया है मैंने। मगर ये लोग, आप मेरे को एक बात बताओ, एक सीएफओ आ जाता है रैंडम पॉडकास्ट पे, सीएफओ, आपको लगता है वो फ्री में आ रहा है? आपको लगता है पॉलिटिशियन रैंडमली आ जाता है? मेरी नोट करो, इतना तो कोई मानेगा ना, मेरी कनेक्शन तो है ना गवर्नमेंट में, मेरी पॉडकास्ट पे कोई आता नहीं है, और मैं सो कॉल्ड कनेक्टेड आदमी हूं, और इन सब की पॉडकास्ट पे जाते हैं लोग। यार कोई मतलब बेवकूफ। और मैं अब सबसे अच्छा क्या हो गया मालूम है, अर्नब ने घटिया तरीके से इसके बारे में बात की, मैं सच्ची बोल रहा हूं, क्योंकि अर्नब हमेशा जिस चीज को हाथ लगाता है ना वो टट्टी हो जाती है। मगर मैं आज बोल रहा हूं, ये जितने कंटेंट क्रिएटर है ना, अब तक तुमने मेन स्ट्रीम मीडिया के पीछे लगे हो ना,
खौफ करो अगर मेन स्ट्रीम मीडिया तुम्हारे पीछे चल गई, क्योंकि उनके पास लीगल बजट, उनके पास जो तंत्र है ना इन्वेस्टिगेशन का, तुम्हारी औकात नहीं है उनके आगे। अब अभी अभी ये दे वांट वॉर, राइट? सी व्हेन यू फाइट, राइट, यू हैव टू फाइट फेयर। इफ यू फाइट अनफेयर, देन द रूल्स आर ऑफ, देन द अदर साइड विल आल्सो प्ले डर्टी। और देखो, अगर मेरे जैसा आदमी मीडिया को क्रिटिसाइज करे ना तो समझ पड़ता है। यूट्यूबर जो खुद पैसे ले रहा है, इंस्टाग्रामर जो खुद पैसे ले रहा है, वो किस मुंह से गोदी मीडिया कर रहा है? भाई तुम तो उनसे भी बड़े सेल आउट हो। एटलीस्ट मीडिया में अंडर कुछ रूल्स आते हैं, मीडिया अंडर कुछ। ये तो कैसा हो गया, मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म इज टॉक टेलिंग बॉलीवुड। भाई बॉलीवुड कम्स अंडर सेंसर बोर्ड, ओटीटी में तो कुछ भी नहीं हो, तो फ्री फॉर ऑल है। सी देयर इज अ जायंट डिफरेंस। द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया इज द वाइल्ड वेस्ट। आई डोंट वांट एनी सेंसरशिप, बट when you play this game, always remember accountability will come to bite you in the ass. That's all I'm saying. अच्छा कुशन, मुझे एक बात बताओ। आप कह रहे हो इन लोगों की बहुत चित्रौल होने वाली है, ये सब वो होंगे, तो आपको लगता है कि जो अब इनकी एक वन ऑफ द कंडीशन वाज, जो इन्होंने वो लगाया था कि आप वो नहीं करोगे, किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होने दोगे, कोई जेल नहीं जाएगा जिसने भी ये सब करा है, इतना वहां पे पत्थर फेंके हैं और पुलिस वालों पे अटैक, लाठी मारी है, जो भी मारी है चीजें, वहां से सीसीटीवी कैमरास चुराए हैं, किसी पे भी वो कह रहे हैं किसी पे भी आप एफआईआर नहीं करोगे वो करके, तो ये हर बारी प्रोटेस्ट की यही कंडीशन हो जाएगी, तो फिर प्रोटेस्ट करने के लिए आदमी डरेगा ही नहीं। यार मगर बच्चों के ऊपर क्यों एफआईआर करना? और यार देखो, कुछ चीजों में तो क्रिटिसिज्म है यार, पैलेट गन यूज की है, यार शर्म नहीं आती सरकार को? किसी बच्चे को देखा है तुमने पैलेट गन के साथ, मार्क्स के साथ? नहीं किसी नहीं के यार, ऊपर ये पैलेट गलत गन है, देखी? ये नहीं। और किसी यार बिहार में मैं कुशल, आपने देखा है? AK-47 कुशल, वो एवेंजर कुशल, असेंबल नहीं, AK-47 का वो वीडियो आ पहले गया मुझे यार। ये बताओ, आपने ये पैलेट गन्स बोला, आपने कोई अभी तक कोई ऐसा मरीज देखा है, कोई विक्टिम देखा है जिसके पैलेट गन्स लगी हो? नहीं, रिपोर्ट्स तो आई है ना मीडिया में, नहीं, भले आप वो अरे मीडिया को गिनते नहीं हो, मगर आई है नहीं ना। नहीं, मीडिया में रिपोर्ट आई है, पर कोई आपके पास तो मीडिया ने आज तक वहां जाके, जो बच्चा वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होगा, पैलेट गन लगना से भी आपको दर्द होती है, और चाहे बॉडी के नीचे हिस्से पे ही होती है, लगती है वो गन, इस्तेमाल होती है, पर आपने कोई आगे आके देखा है, कोई किसी को आके बोलते हुए आपको कि ये देखो मेरे को पैलेट गन से ये लगी है, मेरे पे पैलेट गन चलाई है? नहीं, वो बहुत कम चली है, मगर चली है वो रॉन्ग नहीं, था। पर आपने कोई देखा है जिसके ऊपर लगी है? फोटोज आई हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आई है, मेरे को हॉस्पिटल अच्छा, रिपोर्ट्स आई हैं। क्वेश्चन, दिस थिंग, मैं तेरे को पूरे 15 दिन देती हूँ, तो मुझे कोई फोटोज दिखाना पैलेट गन के, जिसको पैलेट गन लगी है, कितना मीडिया में तो बड़ा ऑल ओवर स्टेटमेंट। रिपोर्ट्स आई हैं। अरे नहीं, मैंने नहीं देखी ये रिपोर्ट, मैंने कोई वो नहीं देखा, ऐसे तो बोलने को आप ये बोलते हो ये नहीं भी हुआ नहीं, था वहां, अरे बरखा दत्त ने भी शेयर की हैं, बरखा दत्त बरखा ने भी दत्त, शेयर। कम ऑन, बरखा दत्त, कम, अरे लेट्स यार, तुम नॉट लोगों गो को देयर बरखा नाउ। दत्त से अभी प्रॉब्लम तो मुझे नहीं कर नहीं, सकता। मुझे बर्क नहीं, पर मतलब लेट्स नॉट गो अच्छा, देयर ये नाउ। लो ये लो ये उस लो ये लो। उस दिस इज जगह हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स कंफर्म पैलेट गन इंजरीज। भाई ये गलत है, कौन सा नहीं होना हॉस्पिटल, चाहिए। कौन सा, विच हॉस्पिटल, और कौन, तो किसने रिपोर्ट दी है? अरे यार, प्रिंट फिर ने आप दी वो है? रिपोर्टर, नहीं नहीं दैट नहीं, इज नॉट अ प्रिंट फेयर नहीं नहीं, आर्ग्यूमेंट प्रिंट ना। नहीं नहीं, पर नहीं, वाई फेयर आर्ग्यूमेंट, प्रिंट ने दी है। अब प्रसून जोशी का तुम मुझे बोलोगे कि मैं प्रसून जोशी ये बोल रहा है, कम ऑन। मेरे को तो सबसे अच्छी बात लगी कि वो बेचारे इतना जा के उसने बेचारे ने इंटरव्यू लिए और इतनी अनरेस्ट करने की कोशिश करी, पूरा ऑपोजिशन का साथ दिया, और जब वो लास्ट डे दोबारा गया तो उसकी पिटाई कर दी सब, अजीत अंजुम की, और बोल दिया उसको गोदी मीडिया हो, तो उसकी पिटाई हो गई। मुझे ये बता दे, ये पैलेट गन्स का किसने, कौन सी मीडिया हाउस ने ये बात बोली है? एंड आई वुड रियली लाइक टू गो एंड क्वेश्चन दैट मीडिया हाउस। I see. This is the problem. You guys will say Hindu is Godi media because they don't say things you want I to am not hear. saying Hindu is Godi media. Did I say? I didn't even use this word for. The Hindu reported detail में about the pellet gun injuries. Hospital reports की photo आई हैं यार. You have to accept these things. I'm not saying it was a widespread use, but it was No. But used. Kushal, you tell me one thing. According to Barkha Dutt, जो कश्मीरी मुसलमानों ने रलीफ गलीफ खलीफ पता नहीं क्या क्या बोला, और वहां पे कश्मीरी पंडितों को मारा, रेप किए, और किसी को क्या क्या नहीं किया, जेनोसाइड हुआ, बिल्कुल एक्सीडेंस हुआ, जेनोसाइड हुआ कश्मीरी पंडित का। बरखा दत्त उसका अभी उसके का पूरा सामने वो रिपोर्टिंग कर रही है, कहती वो लोग क्या करते, सारी तो जॉब्स कश्मीरी पंडित लेके जा रहे थे, तो दे डिडंट हैव एनी चॉइस बट टू किल देम एंड रेप देम एंड सेंड देम अवे फ्रॉम हियर। ही जस्टिफाइड दैट, एंड यू आर टेलिंग मी बरखा दत्त करी पैलेट गन्स यूज करे?
आज बरखा दत्त ने बोल दिया पैलेट गन, पर कोई उसने दिखाया आपको वहां पे पैलेट गन? हाँ बाबा, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स है, फोटोज है, आप नहीं देखना कौन से? चाहते और मानना चाहते नहीं, उसका क्या करे कोई। मुझे दिखा, भेजना, मैं डालूंगी, मैं इसी वीडियो में डालूंगी, मुझे भेजना। बरखा ने उसकी हॉस्पिटल रिकॉर्ड की फोटो भी शेयर की अरे है। बरखा ने हॉस्पिटल रिकॉर्ड की थी, कौन से हॉस्पिटल में? मैक्स में, हाँ तो वो अपोलो रिपोर्ट में, पढ़ लो ना भाई। आरएमएल। मैं बरखा की रिपोर्ट पढ़ती हूँ, अभी पढ़ूंगी, मेरे को तू भेज देना। ये लो, ये लो, मेरे प्राइवेट को चैट में मैंने व्हाट्सएप उसका इट टू मी। ट्वीट हाँ, डाला है। मैं और भी डाल देता हूँ, पैलेट गन्स की रिपोर्ट भी होगी, हिंदू में आई बरखा है दत्त, भाई। बरखा दत्त कह रही है ना। भाई इवन द कॉप्स एक्सेप्टेड यूजिंग इट, द रैपिड एक्शन फोर्स। अरे यार, पर तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने उस, अगर उनके हाथ में पैलेट गन, मैंने अभी तक कोई उसका, मैंने आई जैसे रिपीट, कश्मीर, दिल्ली पुलिस डिड नॉट यूज इट, रैपिड एक्शन फोर्स यूज्ड इट। पर मैंने जैसे वो देखा ना, जैसे कश्मीर में दिखाया, सीरिया की रिपोर्ट दिखा नहीं के, नहीं, इट वाज इराक और वेरी सीरिया की स्पेरिंगली दिखाते। यूज्ड, इट वाज वेरी स्पेरिंगली यूज्ड। हाँ, पर डोंट, मतलब जब जिस तरीके से तूने स्टेटमेंट पास किया है कुशल, उसका अरे बट वेरी, इवन वन इज बैड ना, हु गिव्स द नो, कॉप्स। पर अरे नहीं, यार तुम पैलेट गन इतनी क्यों यूज नहीं कर हुई रहे है, हो? इतनी नहीं हुई है ना। इतनी का क्या मतलब, एक भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मतलब एक भी बच्चे को लगी नहीं है ना वहां पे। अरे लगी है, अगर बच्चा लगी नहीं होगा, होती ना, इंसान तो होगा ना। तेरे को लगता, अगर लगी होती, तेरे को लगता है राजदीप सरदेसाई नहीं बोलता? ये वो बोला है, अरविंद केजरीवाल लेके नहीं आता, कांग्रेस अरविंद लेके नहीं केजरीवाल भी आते। बोल रहा है। नहीं, बोलने को तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। अब वहां पे एक बार भी बोला बरखा दत्त ने कि द वे द जर्नलिस्ट वाज मोलेस्टेड, वो नहीं बता रही बरखा दत्त, वो तो उसकी अपनी कम्युनिटी का है ना, अपना हाँ, कलीग है। जर्नलिस्ट भी मोलेस्ट हुए हैं। इनफैक्ट जर्नलिस्ट मोलेस्ट क्या होना, मैं आपको बताता हूँ, ये वाला तो किस्सा देख जो के एक मुझे और वो इतना जो मेरा खून जर्नलिस्ट था, खौला। हाँ, वो जो ये नहीं नहीं, जर्नलिस्ट के मैं आपको आसपास बताता बच्चे हूँ। इतनी गंदी गंदी गालियां निकाल रहे हैं, ही वाज लाइक सो काम, मतलब ही वेंट, ही आई सॉ शंभवी हिज। है एक जर्नलिस्ट, उसके साथ जो हुआ है, मैंने ये भेजा है, ये वीडियो भी ऐड करना। सो देर आर ऑल साइड्स टू इट। देखो, दिस इज अ क्लासिक प्रोटेस्ट वेयर ऑलवेज रिमेंबर द मॉब हैज नो इंटेलिजेंस। ओके, द मॉब डज मॉब लाइक थिंग्स। आपको मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सब चीजें होने वाली हैं। तो मैं नहीं डिनाई कर रहा हूँ कि ये सब नहीं हुई है, मगर यार अभी पर अब मेरे को एक बात बता, दिस माय ट्रेनर, ही सेड मैं आज थोड़ा जल्दी जाऊंगा, क्योंकि मेरे को आज 10:30 बजे से लेके, अब मेरे किड्स एंड एवरीबॉडी ना, वी ऑल डू लेट नाइट, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं जाके जिम में। इसे जल्दी जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को आज जाना है इंडिया गेट। वो वहां पे गया, उसने बोला कि उसने वहां देखी दारू की बॉटल्स, इसे ड्रगीज लग रहे थे वहां पे। यार इसे वो हर किस्म के लोग होंगे ही ना। नहीं नहीं, वो कहता है इतनी ज्यादा, वो इतना ज्यादा था ये सब, कि लग नहीं रहा था कि नीट के बच्चों, मेरा एक ही आर्ग्यूमेंट है, आप स्टूडेंट के लिए जो प्रोटेस्ट करते हो, नीट के एग्जाम का के लिए जो हुआ है, उसके लिए तो इवन आई वाज आस्किंग, मैं तो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, हालांकि मैं कोई हूं नहीं, मैं यूजीसी के टाइम से मांग रही हूँ, मैं तो टोटली इन फेवर ऑफ हिज रेजिग्नेशन। अरे मगर धर्मेंद्र प्रधान नीट के एग्जाम में राधाकृष्णन कमेटी रिपोर्ट के 2024 के रिकमेंडेशंस को पूरी तरह से अप्लाई करना चाहता था। तुम लोग नड्डा प्रेमी, नड्डा हाँ, के डिपार्टमेंट के नीचे के डॉक्टरों ने, एनएमसी ने अपोज किया उसको, तो वही तो मैं कह और रही हूँ फिर तुम्हें। ब्यूरोक्रेट्स इनसाइड दी एनटीए ने डबल डाउन किया। प्रधान प्रधान की गलती ही नहीं थी इसमें। मैं तो हाँ, यूजीसी की टाइम यूजीसी बात में कर रही हूँ। प्रधान की गलती थी, मगर हाँ, अगर यूजीसी जैसे माइनर इशू के लिए आप लोग प्रधान का, भाई यूजीसी का स्टे ऑर्डर इट मिल वाज गया था, नॉट मैटर क्लोज अ, हो गया। या बट नहीं, लिसन, गवर्नमेंट डिडंट हैव एनी चॉइस, गवर्नमेंट ने वहां जाके अपनी आर्ग्यूमेंट्स रखी नहीं, तो स्टे ऑर्डर मिल गया। अगर गवर्नमेंट चाहती, अगर बढ़िया आर्ग्यू करती या कुछ करती, वो गवर्नमेंट के पास इतने बढ़िया लॉयर्स है कि वो उसके उसको स्टे नहीं लगने देते। गवर्नमेंट डिडंट हैव एनी चॉइस, द अरे तो काइंड ऑफ गवर्नमेंट एंगर दे वाज। गवर्नमेंट से काम हो गया ना। मगर पॉइंट ये है कि नीट में मैं कोई प्रधान लवर नहीं हूं, मैंने तो खुद उसकी रेजिग्नेशन मांगी हुई है यूजीसी के बाद, मैंने तो नहीं, खुद मांगी ठीक थी। है, ये तो मैं नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर बच्चे मांग रहे थे नीट के, जो 23 बच्चे, जो 21 या 23 बच्चे जिन्होंने सुसाइड कमिट करा है, अच्छा उसके बाद मैंने, अब भैया मेरे को नहीं पता, ये एक बंदे ने मेरे को एक रिपोर्ट भेजी कि ये 21 और 23 बच्चों ने नीट में फेल होने के कारण, या नीट का एग्जाम लीक होने के कारण, जो उनकी रैंक, मतलब वो हुआ, उसके कारण सुसाइड कमिट पूरे 21 और 23 बच्चों ने नहीं करी है। पर क्योंकि यहाँ पे इट सूट्स राहुल गांधी एंड अरविंद केजरीवाल टू मिसलीड द नेशन, हुआ है। एक बच्चे ने अभी भी किसी किसी एग्जाम के लिए सुसाइड कमिट करी है, जहां वो कह रही है, अपने पेरेंट्स को सॉरी बोल रही है कि आपने इतने पैसे खर्चे और मेरा क्लियर नहीं हुआ। अरे मैं मगर तो मेरे को एक बात बताओ, देखो मेरे को कंप्लीट एम्पथी क्यों है, क्योंकि मेरे खुद के एग्जाम लीक हुए थे और मुझे वापस देनी पड़ी थी एग्जाम, ठीक है। अरे आज मैं सो तो आई, स्टूडेंट्स के साथ हूँ। हाँ, हाँ वो नीट मुझे नीट दर्द स्टूडेंट्स के साथ। कंप्लीटली मेरे को समझ पड़ता है।
मगर भाई यार अपनी जान क्यों ले रहे हो? कोई लाइफ एंड नहीं हुई है। ये हमारी एक सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वी हैव अरे पुट पेरेंट्स के ऑल। ऊपर भी तो डिपेंड करता है। अब जैसे मेरे कितनों को मैं जानती हूँ, अब जाके सिस्टम चेंज हुआ है। मैथ्स लो, मैथ करो, पीछे ही पड़ जाते हैं पेरेंट्स। उनको कॉम्प्लेक्स आता है बिकॉज़ उस सोसाइटी में, छोटे शहरों में तो बहुत होता है। बच्चा क्या कर रहा है, ह्यूमैनिटीज़ लिया उसने। ਤੁਹਾਡਾ मुंडा ह्यूमैनिटीज़ करेगा, मुंडा होके ह्यूमैनिटीज़ करेगा। हमारा माइंडसेट ही नहीं बदल रहा, तभी तो पेरेंट्स प्रेशराइज़ करते हैं बच्चों को। पता नहीं उनको कैपेबिलिटी है डॉक्टर बनने की कि नहीं, पर उनको घुसेड़ना है, उनको डॉक्टरी बनाने, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर कर ले तू। तो पेरेंट्स की भी बहुत गलती है ना, कांट ब्लेम कि बच्चे ने जान लिए, तो पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। पेरेंट्स भी सत्यानाश करते हैं, सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं और ये सब होता है। पर इट वाज़ द होल प्रोटेस्ट वाज़ लाइक पता नहीं, डिवाइड होगी सोसाइटी उसमें ना। कोई सोसाइटी हुँ, डिवाइड नहीं हुई, सबका टाइम पास कंट्री हुआ है। डिवाइड हो। हाँ। कुछ नहीं हुआ है। ये क्या है, मैं तो एंटरटेनमेंट ले रहा हूँ इसमें। इतना मजा आ रहा है लोगों से झगड़ा करके। कैसे हाँ, लोग, मेरा भी, क्यों इतना मजा मुझे आ भी रहा है बड़ा लोगों से मज़ा आ रहा झगड़ा है। करके? थेरेप्यूटिक होता है ये लोग वो लोग तो है ना, बहुत ज्यादा तूल देते हैं इन चीजों को। मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। इट्स जस्ट पासिंग थिंग। अब थोड़े दिनों के बाद फिर कोई नया चीज होगी भाई। ये लोग सोच रहे थे हमारे देश में नेपाल करेंगे। भाई भांडुप को भी ऑक्यूपाई नहीं पार्टी कर सकते, नेपाल तो बहुत दूर की बात है। नहीं, वो इसलिए भी नहीं कर सकते बिकॉज़ व्हेन I was, I was generally going on the road and like ना making an effort to talk to the kids in the park and everywhere and even evening में ना late evening भी बहुत बच्चे आए होते हैं पार्क में after studying ना वो वॉक कर रहे होते हैं। तो मैं उनसे भी बात कर रही थी तो वो कहते हैं आंटी जो रियल जेनज़ी है, जिनको आप रियल जेनज़ी बोलते हो, वो तो पढ़ाई में अब नौकरी कह रहे पढ़ाई में करें हम अपना हमारा फ़ोकस्ड है हम लोग। कहते हम नेपाल बनाएँगे वहाँ जाके। कहते हो ही नहीं सकता। नेपाल बनाएंगे। मैं ये अ, आप मैं सोच सकते हो एक ही पीएम चीज हाउस में बोलूंगा। घुस सकता है। आप सोच सकते हो इतनी पब्लिक पीएम हाउस में घुस सकती है, देखो, इंडिया मैं की सिर्फ पब्लिक। इतना कहता हूँ कि ये जो लोग जिनको ये सपने थे ना एक सीमा के बाहर ये जाएंगे। मैंने क्या बोला? भाई तंत्र आपको वेंट करने देता है, इसका ये मतलब मत समझना कि तंत्र नेपाल और बांग्लादेश का तंत्र है। अच्छा तंत्र तो छोड़ दो, आपने हमारे जैसे इंडियन सिटीजन्स को बेवकूफ समझ के रखा है। हमको नहीं चाहिए नेपाल बांग्लादेश जैसा सिस्टम ना। नहीं और एंड और हम सब इक्वल स्टेक होल्डर्स है ना। और क्या सारे यंग बच्चे इनके जैसे होंगे क्या, टुच्चे? नहीं एंड और कुशल 140 करोड़ बच्चे हम लोग पूरे इंडिया में लोग हैं। 140 करोड़ में से 5000 भी नहीं जंतर मंतर पे थे, 5000 भी मुंबई में नहीं मैं थे। एक को मैंने बोला अगर हम लोग 50 करोड़ पाद भी मार देंगे तो मुड़ जाओगे। मैंने बोला यार ये सपने सोचना बंद करो। मैंने बोला एक क्या होता है कि, और इस कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये ना, वो बूमर्स व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे रहते हैं, ठीक है। हुँ, जेंजी इंस्टाग्राम में रहती है, ठीक है। हुँ, हर इंसान अपने एको चेम्बर में है, ठीक है। मगर अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करोगे तो मिलेनियल्स, जेनेक्स और बूमर्स सबसे ज्यादा वोटर है इंडिया में अगले 3 डेकेड्स तक। जेंजी हुँ। नहीं है बाबा। और बाय द टाइम अगले 3 डेकेड्स में ये जेंजी का एक बहुत बड़ा कोहोर्ट बूढ़ा हो जाएगा हमारे जैसा, और वो ठंडा हो जाएगा, वो बोलेगा ये जेन अल्फा पागल है। तो देखो इवेंचुअली क्या होता है कि लाइफ में इलेक्शंस है ना, बियॉन्ड अ पॉइंट कॉमन यूथ नहीं डिसाइड करते, कॉमन मिडिल एज डिसाइड करते हैं। मिडिल एज सबसे ज्यादा सही कह होती है रहे हैं। सोसाइटी में। मिडिल एज सबसे ज्यादा होती है सोसाइटी में, वही डिसाइड करती है भाई। आपको लगता है जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, जिनके बड़े बड़े स्टेक हैं इस देश में, जो मिडिल क्लास है, जो नौकरी ढूंढ रहा है, वो ये पार्लियामेंट तोड़ दो, जो फटी है ना लोगों की, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैं बोल रहा हूं मेरे को कुछ, क्योंकि मेरे में फिल्टर नहीं है, मैं बोल रहा हूं। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, मेरे जितने दोस्त हैं मेरे अराउंड, भले वो 30s में है कि 50s में है या मेरे जैसे 45 ईयर ओल्ड है, उन्होंने बोला, उनके वर्ड्स से, बच्चे ऐसे चूते हैं। बोला, नहीं नहीं ऐसे नहीं होते। बोलते हैं नहीं रे, अगर ऐसे है तो अपन तो एक साइड, बच्चों की साइड नहीं। मैंने बोला बाप रे। और मालूम है क्या होता है, वो वीडियो एक ही होता है जब कोई वो लड़की आएगी बोलेगी मैं तो मेरे मम्मी को लाख कर दूंगी, मगर उसको देखते लाखों लोग हैं। करोड़ों। और वो जो लोग है ना वो रेडिकलाइज हो जाते हैं, वो बोलते हैं अबे हरामी तू ऐसा है। तो आप समझो, ये अगर पोलराइजेशन ऑफ यूथ होती है ना, ऑफ यूथ, तो पोलराइजेशन अगेंस्ट द यूथ भी उतनी ही होती है, होती है। उतनी होगी। और ये बेवकूफ समझ नहीं रहे हैं। अब यह मैं खुला बोल रहा हूं, मेरे जैसे तुम जाओ बात करो हायरिंग एजेंसी से, वो लोग नहीं हायर करते हैं यंग बच्चों को इसी कारण से। हाँ। बोलते हैं ये क्या है बे, इतना एंटाइटलमेंट। साला मैं मेरे को मेरा बॉस इतना सुना था ना, भाग इधर से।
ये आप नहीं समझ रहे हो, ये रियलिटी। जब देखो अमेरिका में भी है ना, वो सब हुआ, वो एक पीक कर्व पे आया, डेमोक्रेट्स हारे, ट्रम्प आया, अब ट्रम्प की बदतमीजी है, तो अभी गैविन न्यूसम वो पुरानी वाली मिस्टेक नहीं करेगा अगर वो खड़ा हुआ तो। ये कनाडा में भी सेम हुआ, वो ट्रूडो पीक वो किया हुआ, फिर समाज ने उसको रिजेक्ट कर दिया ना, ट्रूडो को पीक वो किए को। अभी कार्नी एकदम बैलेंस्ड आदमी है, वो नॉर्मल लेफ्टी है, वो बेसिक बातें करता है। तो यार कोई भी समाज है ना सेंट्रिज्म पे ही चलता है, लोगों को एक्सट्रीम्स नहीं अच्छे लगते हैं, लोगों के एक्सट्रीमिज्म के बाद जो आता है ना वो फिर लोग देख लेते हैं। तो ये है ना कुछ भी, मैं बोल रहा हूँ जो हमारी एज ग्रुप के लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं ना, मैं इतना हंस रहा हूँ ना ये सब देख के, क्योंकि ये गधे हैं, इनको लगता है कि सिर्फ इंस्टाग्राम पोर्टल है। भाई इंस्टाग्राम के क्लिप कट के व्हाट्सएप पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, ट्विटर पे आते हैं, और कुछ नहीं। तो अर्नब ने तो अपने न्यूज चैनल, ये बच्चे वो स्पाइडरमैन को दिखा रहा है अर्नब। मैं इतना हंसा, मेरी वाइफ है ना, वो अर्नब को देखती है एंटरटेनमेंट के लिए, वो बोलती है क्या चलाता रहता पागल के जैसे। तो मेरी वाइफ मेरे को बोलती है लुक एट दिस स्पाइडरमैन, ही इज हम्पिंग द रेल। जो अभी मेरी वाइफ को वो फनी लगा, मगर मेरे सास ससुर को वो डेंजरस लगा। तो मेरे सास ससुर आज कैनेडियन है, मगर मेरे सास ससुर की जनरेशन आज भी वोटर है ना, और 3 साल बाद होगी, वो और बीजेपी कट्टर हो गए। तो भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम ये लोग और बीजेपी वोटर बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इसके लिए बोल रहा हूँ ये। और यूथ यार, यूथ इतना बेवकूफ नहीं है, यूथ में भी शेड्स होते हैं। अरे कितने यंग बच्चे मेरे को ईमेल कर रहे हैं, भैया आप ये मत समझना कि हम ऐसे, मतलब भाई मेरे को इवन मेरे को अच्छा नहीं, टिल द टाइम कुणाल कामरा नहीं आया था ना, ऑल माय चिल्ड्रंस फ्रेंड्स वर आर्ग्यूइंग विद मी, माय फ्रेंड्स वर कंप्लेनिंग कि बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, बच्चे, मैंने कहा सही बोल रहे हैं, नीट एग्जाम। जब कुणाल कामरा आया, सारा का सारा इन्होंने भट्टा बिठा दिया, फिर देन तो एवरीबॉडी। कुणाल कामरा जिस चीज को हाथ लगाता है ना वो टट्टी हो जाती है। उसका रिवर्स माइडस टच जिसको बोलते हैं ना, कुणाल कामरा की रिवर्स माइडस टच है। और यार समझो, देखो किसी ए लिस्टर सेलिब्रिटी ने इसको हाथ लगाया, ए लिस्टर सेलिब्रिटी ने नहीं। तुम्हारे स्टैंडर्ड कॉमिक्स और ये सब है ना, अभी कॉमिक्स को लगता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी हो गए। भाई यार ये जो गुरूर है ना, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया जो एक नार्सिसिज्म प्रोड्यूस करता है ना आप में, क्योंकि आपके इतने मिलियन है। वो एजाज खान याद है, एजाज खान याद है, उसके मिलियन सब्सक्राइबर थे इंस्टाग्राम पे। वो इलेक्शन लड़ा था हमारे मुंबई में, 400 वोट है, 400 भी नहीं आए थे, कुछ 125 150 आए थे उसके। तो बेस्ट वीडियो उसका आया था बीच में, वो ऐसा मीडिया को बाइट दे रहा था ये कौम है यूथ पे। तो उधर से एक मुस्लिम लड़का बोलता है भाई तुम एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा ना, तो बोलते हैं क्या रे ऐसा बात कर रहा है, मैं ऐसा पढ़ा लिखा नहीं है रे। अरे ये कुछ भी चालू है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इंटरनेट हैज डेमोक्रेटाइज्ड द डिस्कोर्स। एंजॉय द पार्टी, एंजॉय द पार्टी। बाकी डू नॉट कन्फ्लेट इलेक्शन आउटकम्स। मैं नहीं बोल रहा हूँ मोदी हार नहीं सकता है, मगर मोदी के हारने का रीजन इंस्टाग्राम नहीं हो सकता। मोदी के हारने के कोई भी सिंगल वेरिएबल कभी नहीं होता किसी के हारने का कारण। मैं नहीं बोल रहा हूँ मोदी पक्का जीतने वाला है बिफोर समबडी थिंक्स, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो, मैं ये कह रहा हूँ। तो ठीक है, मजा करो, एंजॉय करो। ये अक्ल राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को बतानी चाहिए कि वर्चुअल वर्ल्ड नहीं हराएगा मोदी को। अच्छा लास्ट देखो, एक लास्ट में जब तुम क्या सब कुछ तो बोल दिया, तो मैं चाहती हूँ यहाँ भी थोड़ा प्यारी फ्लारी लैंग्वेज यूज करो। और ये बताओ मुझे, व्हाट आर योर व्यूज ऑन बीजेपी आईटी सेल? देखो बीजेपी आईटी सेल पहले लोगों को समझना चाहिए है क्या। मुझे लगता है हाँ, लोगों को लगता है कि बीजेपी आईटी सेल इज एन आर्मी ऑफ 500 पीपल सिटिंग ऑन अ कंप्यूटर गोइंग खड़ 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 खड़। नो, बीजेपी आईटी सेल इज जस्ट वन पर्सन, अमित मालविया, दैट्स इट। इट्स अ पोस्ट। बलूनी वो भी है। अरे देखो, एक स्टेट की आईटी सेल होती है, उसका आईटी सेल इंचार्ज होता है, और एक सेंटर में आईटी सेल इंचार्ज होता है, आप समझे? बाकी कुछ है नहीं। बाकी बीजेपी बेसिकली हैज पीपल हु आर अलाइंड एंड they are aligned, that's all. So obviously, like any other political party, BJP pays people to do tweets. What is the big deal? Congress भी करती है। In fact, the best IT game अगर मैंने कभी देखी है, मैंने हमेशा बोला था, is of आम आदमी पार्टी। They pay, आम आदमी पार्टी के resources limited हैं, just like Pakistan, so they spend a lot of money on PR effectively, right?
because when you have limited resources you have to show that you are way bigger than you are actually in real life. You see what I'm trying to say? So Yeah. everybody is different. देखो बिना बात के ना, मैं नहीं बोल रहा हूं अमित से मिस्टेक्स नहीं होती है, ऑब्वियसली होती है अमित से मिस्टेक्स, अमित एक ह्यूमन बीइंग है, बट हर चीज अमित के ऊपर डालना, इट गलत जस्ट बात। शोज हाउ इमेच्योर दिस एंटायर डिस्कोर्स हैज बिकम. देखो बीजेपी की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज नॉट द बीजेपी आईटी सेल. गवर्नमेंट देखो, एक तो Maybe my गवर्नमेंट question was wrong. Maybe my question was wrong. Communication पूछना चाहिए था मुझसे. again, the government and BJP are two separate entities. The government has its own communication issue, the BJP has its own communication issue. तुम्हें बीजेपी का क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए था? में इतनी बड़ी यूथ प्रोटेस्ट हुई, क्वेश्चन तो तेजस्वी सूर्या से पूछना चाहिए था, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता युवा मोर्चा. लोग अमित मालविया के पीछे पड़े हुए हैं. क्यों? ये जो दिग्गज हैं जिनको बड़ा कंफर्टेबली गरियाने को होता है अमित मालविया को, बिकॉज अमित मालविया इज अ इजी टारगेट. एमपी नहीं है ना, एमपी को क्वेश्चन पूछ के बताओ ना. नहीं, और पूछो ये ना. क्यों बीजेपी कर्नाटका में भी तो एजुकेशन मिनिस्टर का इस पूरे resignation नहीं एपिसोड मांग पाई, में, केरला में भी नहीं मांग पाई, पंजाब में भी नहीं मांग पाई. इस पूरे एपिसोड में बीजेवाईएम ने क्या किया? मेरा क्वेश्चन बीजेवाईएम से, एबीवीपी ने क्या किया? एबीवीपी तो संघ की बॉडी है ना, एबीवीपी बीजेपी की बॉडी नहीं है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इज नॉट एसोसिएटेड विद द बीजेपी, इट इज एसोसिएटेड विद द संघ. संघ ने स्ट्रेटेजिक साइलेंस ली होगी, संघ चुप बैठा है. संघ का क्या फंडा है मालूम? संघ देखता है पहले. संघ हमारे इंस्टेंट डिजिटल रिएक्शनरी मोड पे कभी काम नहीं करता है. देयर इज अ रीजन व्हाई दे सर्वाइव 100 years. They never react, they wait, they see what's happening, they take actual feedback. Maybe their own students in ABVP are in agreement with the students. I'm not saying they are, I'm saying maybe they are, जमीन पे काम करते हैं. हाँ, इसके लिए. मगर क्वेश्चन बीजेपी को पूछना है तो बीजेवाईएम को पूछो और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन्स को पूछो. क्या कर रहे हैं स्पोक्स पर्सन्स, क्या कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है? आप शहजाद को छोड़ दो जो यूजुअली हमेशा प्रिपेयर्ड आता है, शहजाद पूनावाला. बाकी क्या है? प्रदीप भी आता है, प्रदीप भंडारी भी आता है. क्या कर रहे हैं वो लोग? और बीजेपी स्पोक्स पर्सन के इतने लोग हाथ बांध देते हैं, इतने हाथ बांध देते हैं कि वो वैसे भी कुछ बोल नहीं पाते. ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बात करते हैं, ऑन द रिकॉर्ड कुछ नहीं बोल पाते. ठीक है, तो ये हो गया बीजेपी का साइड. बाकी रही बात गवर्नमेंट की, देखो इस गवर्नमेंट में है ना, मेरी इनफैक्ट मैं अपनी खुद की मिस्टेक एडमिट करूंगा, मैंने 5वीं बार बोल रहा हूं, मैं सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज में गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन करता था. इतनी अच्छी फीडबैक मैकेनिज्म थी तो मुझे लगता था कि हर एक में होगी. क्लियरली गवर्नमेंट में लास्ट 12 साल में समवेयर डाउन द लाइन फीडबैक खत्म हो गई थी. पूरी तरह से नहीं मगर काफी हद तक. उसके 3-4 कारण है मेरे अनुसार. एक है कि लोग नहीं बुरे होते, लोग इनसिक्योर हो जाते हैं. क्योंकि देखो जो सिचुएशन होती है ना वो आपको इनसिक्योर बना देती है, तो वो शायद इनसिक्योर होंगे. तो वो क्या होता है कि आप अगर एक फीडबैक भी दोगे तो वो आगे भेजेंगे नहीं. भाई जो लास्ट 1 हफ्ते में हो रहा है ना, इसका ये मतलब समझ लो प्रधानमंत्री अभी पर्सनली इंटरेस्टेड है. जब भी प्रधानमंत्री इंटरेस्टेड होता है ना, एवरीथिंग फॉल्स इन ऑर्डर. तो मतलब प्रधानमंत्री को कोई जा नहीं रही थी इंफॉर्मेशन, फीडबैक मैकेनिज्म हैड कोलैप्स्ड. बाकी मिनिस्टर्स की कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी तो आया है, मतलब प्रधान जी को क्या बोले, ओए नेवर डेवर डे ट्वीट लिखंडे. ठीक है, लिखंडे. ठीक है, तो कहाँ की पंजाबी बोल रहा है? अमृतसर. वही मैंने. तो वो इतने बड़े बड़े ट्वीट लिखते हैं, मतलब यार रीड द रूम ब्रो, सीरियसली रीड द रूम. और सबसे बेस्ट आदमी, आई थिंक द मोस्ट अनोइंग ट्विटर हैंडल अवार्ड गोस टू निशिकांत दुबे. वो दिग्विजय सिंह है ऑफ कांग्रेस, ऑफ बीजेपी. वो निशिकांत दुबे के हैंडल का नाम माय डियर मोदी जी होना चाहिए. माय डियर मोदी जी. राहुल गांधी गया प्रोटेस्ट करने शाम को, इसका बच्चा गया एग्जाम देने सुबह 11 बजे. कहते राहुल के कारण मेरा बच्चा एग्जाम दे के नहीं आ पाया. मतलब कुछ भी. माफ कर दो, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आई थिंक द पार्टी ऑल्सो नीड्स एन इन्फ्लक्स ऑफ यंग फेसेस, न्यूअर फेसेस हु स्पीक बेटर. थोड़ा फ्रीडम देनी चाहिए उनको, थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन का स्पेस देना चाहिए. द गवर्नमेंट ऑल्सो रीजिग्स इट्स स्ट्रेटेजी. देखो अभी ये हो सकता है इतना सब होने के बाद दे मे नॉट डू इट, बट हिस्ट्री क्या कहती है हमें बीजेपी के बारे में? दे आर एक्सट्रीमली गुड एट करेक्टिंग देयर मिस्टेक्स. आप ऐसे ही इलेक्शन नहीं जीतते. सही कह रहे. बिना सेल्फ करेक्शन के आप इलेक्शन नहीं जीतते. देखो हर चीज है ना, आप इतना भी कॉन्डेसेंडिंग मत हो वोटर को कि वो वोटर इतना टुच्चा है कि इंडिया पाकिस्तान ये वो पे वोट कर देगा. नहीं, अगर देखो आज अगर 81% लोगों के घर में पानी आया है, डेफिकेशन, ओपन डेफिकेशन कम हुई है, इलेक्ट्रिसिटी घर घर पहुंचना शुरू हुई है,
और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो लोग ऐसे ही वोट नहीं करते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि बीजेपी हार नहीं सकती, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो सेल्फ करेक्शन नहीं कर सकती। ये No, बोलना but they कि do it. बीजेपी दे दे They दे do हैव अ it. हिस्ट्री ऑफ डूइंग इट एंड And आई सी criticism ऑल द बहुत साइंस लेती है. नाउ। And criticism लेती है, accept करती है. Like जैसे भाई हम लोग भी कौन कुछ सी पार्टी को उनका सपोर्ट बेस इतना गरियाता है ओपनली? मेरे को बताओ, कांग्रेस बेस कभी तुमने कोई कांग्रेस या लेफ्ट के वोटर को ओपनली अपनी पार्टी को गिराते हुए देखा है? ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं। वो तो निकाल देते हैं ना पार्टी से। हाँ, इस देश में सिर्फ एक पार्टी में डेमोक्रेसी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। हम उसके वोटर, ओपन वोटर हैं। क्या गरियाते हैं हम हमारे लीडर को, क्या सुनाते हैं हम। मेरे को बताओ ना, कहाँ है ये कल्चर इंडिया में ओपन डेमो? भाई इवन कांग्रेस के एमपी मेरे को ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं यार तुम लोग क्या पेलते हो अपने लीडर्स को। मतलब भाई वो हमारे भगवान थोड़ी ना, वो हमारे लीडर है, पेलेंगे ही ना उनको हम। रिप्रेजेंटेटिव है हमारे। हाँ वही, क्या साले हम हमारे बॉस थोड़ी ना है। हाँ हमारे लिए आइडिया, हम हिंदुत्व में मानते हैं, हम आइडियोलॉजी में मानते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे बाप हैं। हमारा बाप एक है, वो ऑलरेडी है। तो ये सब चीजें, आई थिंक लेट्स गिव इट सम टाइम। अगर नहीं होगा तो बीजेपी हार जाएगी, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे ना बोल प्लीज, क्योंकि तू और मैं तो जेल में होंगे, अभिजीत भी होगा, आनंद रंगनाथन भी ना होगा। ना, हम जेल में चार क्यों पांच होंगे? जने हमने जेल कुछ में गलत होंगे। किया है? नहीं तुम तो नहीं होगे, तुमने तो बीच वाला इंटरव्यू दिए हुए और बोली हुई ये बातें। हम होंगे मैं तो हम। मैं क्यों जेल में होऊंगा? मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो और वही अगर जेल थोड़ी में थे, जाना हुआ तो जाएंगे। तुम तो सेफ हो। हमें प्रॉब्लम है। आनंद रंगनाथन भी पेला जाएगा, मैं भी पेली जाऊंगी अच्छी तरह। चलो अच्छा है, जेल में से पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना आप लोग। ठीक, खाना लेके आना फिर तूने, यू ओ मी, हाँ। तूने मेरा नमक खाया हुआ है। यस। ठीक है। कब आ रहा है दिल्ली? दिल्ली अभी पता नहीं, अभी तो कनाडा में हूँ, अभी नवंबर तक कनाडा में रहूंगा, फिर बाद में आऊंगा दिल्ली। अब इस बार आया था, तुमने फोन ही नहीं किया। आई थिंक यू अरे वर मैं फोन तो पर 2 दिन के लिए आया था, बैक टू बैक टू हाँ, बैक टू बैक टू बैक, तो वो उसी में उलझा रहा। चलो थैंक यू सो मच कुशल। थैंक यू ये तो मैं तुम्हारा थैंक नाम सही लिया, कुशल। थैंक यू। यू। बाय चलो बाय। टेक केयर, बाय बाय। यू टू, बाय बाय।